हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की वाकेब की सीरीज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाया हूं दोस्तों, बहुत ही रंग बिरंगे कलर में, रेड ब्लू। ठीक है, चलिए प्रीवियस ईयर का ये हमारा वाकेब की सीरीज है। ठीक है दोस्तों, इडियम एंड फ्रेज का। ठीक है, हमारा चैनल आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला वर्ड हमारा है दोस्तों, पहला वर्ड हमारा है रेड कारपेट। रेड कारपेट का मतलब होता है किसी को विशेष सम्मान देना, मतलब बहुत ध्यान देना, बहुत ज़्यादा सम्मान देना, उसे बोला जाता है रेड कारपेट। कहते नहीं कि रेड कारपेट पे बिछा के आपका स्वागत करेंगे, तो वही होता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके लिए बहुत प्रिय हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, बहुत ही विशेष ज़्यादा सम्मान दे देते हैं, उसे बोला जाता है रेड कारपेट। टू गिव स्पेशल वेलकम टू समवन, उसे स्पेशल वेलकम किया जाता है उसको। जैसे कोई आपका खास होता है तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही स्पेशल वेलकम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है टू पुट टू एंड टू टुगेदर। टू पुट एंड टू एंड टू टुगेदर का मतलब होता है दोस्तों अंदाज़ा लगाना। ठीक है, हमारे देश में अंदाज़ा बहुत लगाते हैं। ठीक है, कि अगला क्या कर रहा है, ये कर रहा होगा, ये कर रही होगी। ठीक है, मतलब अंदाज़ा बहुत ज़्यादा लगाते हैं। कहते नहीं कि अगर दोपहर हो गए तो मतलब अंदाज़ा लगा के बता देते हैं कि लगभग 12 बजा होगा, 1 बजा होगा। तो अंदाज़ा हमारे देश में लगाने की जो क्षमता है बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है टू गेस द ट्रुथ फ्रॉम व्हाट यू सी हियर इट सी। ठीक है, मतलब टू पुट टू एंड टू टुगेदर मतलब अंदाज़ा लगाना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अंदाज़ा लगाना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में। ठीक है, जैसे पति पत्नी का जो संबंध होता है, ठीक है, तो पति हमेशा पत्नी को शक करता रहता है, पत्नी क्या करती है, पति के ऊपर शक करती रहती है, निगाह डाले रहती है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है शक के दायरे में होना। ठीक है, अंडर ए क्लाउड इसे बोला जाता है, अंडर ए क्लाउड बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है अंडर ए क्लाउड बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है स्प्रेड लाइक विल्ड फायर। स्प्रेड लाइक विल्ड फायर का मतलब होता है जंगल की आग की तरह फैलना। जंगल की आग की तरह फैलना मतलब होता है टू बी कम नो बाई मोर एंड मोर, मोर एंड मोर वेरी क्विकली, मतलब बहुत ही तेज। जंगल की तरह, जंगल में जब आग लग जाती है इतनी इतनी तेज जलती है, मतलब बहुत तेज वो फैल जाती है, चारों तरफ आग लग जाती है, तो इसे बोला जाता है स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। ठीक है, इसे बोला जाता है इन डे लाइट। इन डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है फुल ब्लोन। फुल ब्लोन का मतलब होता है संपूर्ण रूप से विकसित। संपूर्ण रूप से विकसित इसे बोला जाता है फुल्ली डेवलप्ड। फुल्ली डेवलप्ड क्या बोला जाता है दोस्तों, फुल्ली डेवलप्ड बोला जाता है। ठीक है, चलिए जैसे हमारा इंडिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा विकसित हो चुका है। ठीक है, संपूर्ण रूप से विकसित हो चुका है इसका मतलब, तो इसे हम बोल सकते हैं कि फुल ब्लोन मतलब फुल्ली डेवलप्ड हो गया है हमारा इंडिया। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है डाई ए डॉग्स डेथ। डाई ए डॉग्स डेथ का मतलब होता है लज्जाजनक मौत, मरना। ठीक है,
जो अपमानजनक मौत मरता है उसे बोला जाता है टू डाई ए शेमफुल डेथ। टू डाई ए शेमफुल डेथ बोला जाता है, ठीक है। मतलब लज्जाजनक, जैसे समाज में कोई लड़का या लड़की कोई गलत काम कर देता है, ठीक है, तो हमेशा घुट घुट के मरता है, मतलब लज्जाजनक, वो लज्जित होकर मरता है, उसकी मौत होती है, तो उसे बोला जाता है टू डाई ए शेमफुल डेथ बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है टू गेट वंस ओन बैक। टू गेट वंस ओन बैक का मतलब होता है बदला लेना, किसी से बदला लेना, ठीक है। जैसे आप कहीं पे गए हैं, ठीक है, और आपको अपमानित करके वहां से निकाल दिया जाए, ठीक है, तो आपके मन ही मन में बदला लेने की भावना बनी रहती है, तो उसे बोला जाता है टू ऑब्टेन अगेन आफ्टर। टू ऑब्टेन अगेन आफ्टर हैविंग लॉस्ट इट हैव वंस रिवेंज। मतलब बदला लेना, बदला लेने की जो भावना होती है उसे बोला जाता है टू गेट वंस ऑन बैक बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है गिव ए वाइड ब्रेथ। गिव ए वाइड बर्थ का मतलब होता है नजरअंदाज करना, ठीक है, मतलब देख कर अनदेखा कर देना, उसे बोला जाता है टू एवॉइड, मतलब एवॉइड किया जाता है। जैसे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सीजीएल की तैयारी में इतना मस्त हो गए हैं, मगन हो गए हैं कि देख कर भी अगले इंसान को क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि साला अभी उससे हम बात करेंगे तो 10 मिनट हमारा समय खा जाएगा, तो उसे बोला जाता है टू अवॉइड बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है पूर्णतः सहमत होना। पूर्णतः सहमत होना मतलब एक दूसरे को देखकर सहमत होना, इसे बोला जाता है सोविंग एग्रीमेंट टू एग्री। सोविंग एग्रीमेंट टू एग्री, इसे बोला जाता है पूर्णतः सहमत होना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है दबाव पर। एट स्टेक का मतलब होता है दबाव पर, मतलब कोई काम अगर कर रहे हैं आप, ठीक है, मतलब दबाव बस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका मन कह रहा है कि हम एसएससी सीजीएल की इनकम टैक्स की पोस्ट पर काम करेंगे, लेकिन आप दबाव के बस क्या करेंगे, दबाव में कोई काम कर रहे हैं, तो आपको बड़े बाबू की नौकरी अगर मिल जाए, ठीक है, तो दबाव में काम करेंगे क्योंकि आपके लायक नहीं है ना बड़े बाबू की नौकरी, आपको तो बनना है इनकम टैक्स ऑफिसर, तो इसलिए उसमें क्या दबाव पूर्ण आप काम करेंगे, ठीक है। तो इसे बोला जाता है एट रिस्क या फिर इनसिक्योर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, इनसिक्योर बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, ठीक है। गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, मतलब आसान जॉब हो लेकिन नौकरी क्या हो, अच्छी आय वाली हो, ठीक है, उसे बोला जाता है एन आर्म चेयर जॉब, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब होता है गुप्त नीति। गुप्त नीति क्या मतलब होता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी को बताएंगे नहीं। सीरियल की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी को गुप्त रखेंगे। अगर गुप्त रखेंगे तब तो ठीक है, अगर किसी को बता दिए आप कि हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो अगला क्या करेगा, आपको सीजीएल की तैयारी करने ही नहीं देगा। क्या करेगा, करने ही नहीं देगा, उसे बोला जाता है गुप्त नीति, मतलब सीक्रेट पॉलिसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, सीक्रेट पॉलिसी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है मिनेक मैटर। माइंस मैटर का मतलब होता है ज्यादा सख्त शब्दों का प्रयोग से बचना, ठीक है, मतलब ज्यादा सख्त मतलब जो कठोर शब्दों का प्रयोग करता है उससे बचना। मतलब कि समाज में अगर चले गए आप तो क्या करते हैं लोग, कभी कभी बुरा भला बोल देते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, मतलब ज़्यादा बुरा भला मत बोलिए, अच्छे से बोलिए, ठीक है, उसे बोला जाता है टू मॉडरेट आर रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज। रिस्ट्रेन
वंश लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है कैच आई ऑफ। कैच आईज ऑफ का मतलब होता है ध्यान आकर्षण करना, ध्यान आकर्षण करना। इसे बोला जाता है टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ। टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ का मतलब होता है ध्यान आकर्षण करना। ठीक है, ट्रू टू वंस साल्ट। ट्रू टू वंस साल्ट का मतलब होता है वफादार या फिर नमक हलाल बोला जाता है। ठीक है, इसे लॉयल पर्सन बोला जाता है। मतलब जो जैसे कोई नौकर हो तो वो अपने मालिक के प्रति क्या करता है, वफादार रहता है। क्या होता है, वफादार रहता है, तो उसे बोला जाता है लॉयल पर्सन, मतलब बहुत ही अच्छा और सीधा साधा आदमी है। ठीक है, इसे बोला जाता है ट्रू टू वंस साल्ट या फिर लॉयल पर्सन बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए हमारा यहीं पे वर्ड खत्म हुआ दोस्तों। चलिए ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहे। ठीक है, ये हमारा जो ईडीएम एंड फ्रेज का सीरीज चल रही है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का सीरीज है। क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर की सीरीज है। आप लोग तैयारी करते रहिए, बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, आप मेहनत करिए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। 40 से 45 दिन बचा हुआ सीजीएल के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और आपका सिलेक्शन 2023 में पक्का होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना हुआ दोस्तों। आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।